वाला ट्रांजैक्शन में जैसे ही यहाँ देखते हैं कि डिटेल जीएसटी डिटेल्स में देखो सब में अलग अलग परसेंट लगा हुआ है ना, ठीक है, ये देखो सब में अलग अलग लगा हुआ है, ऐसे है। देखो अब यहाँ पर एक ठो और है, अंतर है, ठीक है ना। जैसे कि ये देखो यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है एबिस गोल्ड रिफाइंड ऑयल है ना, ऑयल में भी देखो 6% लगा हुआ है ना। और यहाँ पर नीचे जाओगे तो यहाँ देखो कहाँ पर, कहाँ गया, सरसों ऑयल है ये भी, इसमें भी 6% लगा हुआ है ना। यानी कि जो एबिस गोल्ड का ऑयल है उसमें भी 6% और इसमें भी 6% लगा हुआ है, देखो सेम रेट है ना। और जैसे यहाँ पर ये चावल है, राइस है, इसमें देखो 9% इसमें लगा हुआ है, राइस में है ना, 9% लगा हुआ है ना, सभी राइस में 9 है ना। इसी में भी ये नहीं है। दाल में देखो 2 प्रकार के दाल हैं, दोनों में भी 7.5 लगा हुआ है, यानी कि 15% इसमें भी लगा हुआ है, ठीक है ना, समझ गए ना। अब इतना में सभी एक प्रकार के जो ये है, जैसे कि ये राइस है उसमें भी उतने % का जीएसटी लगा हुआ है और ऑयल में भी सेम % का लगा हुआ है। लेकिन हम यहाँ पर चाहते हैं कि जैसे कि हम लोग का राइस जो है अलग अलग प्रकार के हैं, बासमती है, जवा फूल है, तो अलग अलग टाइप का जीएसटी लगना चाहिए, ठीक है ना। यानी कि अलग अलग चावल में अलग अलग जीएसटी, ठीक है ना। सभी चावल में एक ही प्रकार की जीएसटी नहीं लगना चाहिए, अलग अलग चावल में अलग अलग प्रकार की जीएसटी, अलग अलग ऑयल में अलग अलग प्रकार की जीएसटी, ठीक है ना। और जैसे अलग अलग दाल में अलग अलग प्रकार की जीएसटी लगना चाहिए, तो उसके लिए कैसे करेंगे, ठीक है ना। मान लो यहाँ उड़द दाल भी रहेगा तो इतना ही जीएसटी लगेगा, ठीक है ना। लेकिन हमें चाहिए कि बासमती और जवा फूल में अलग अलग जीएसटी होना चाहिए, और सरसों ऑयल और एबिस ऑयल यानी कि रिफाइंड ऑयल में अलग अलग प्रकार के जीएसटी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो उसके लिए कैसे करेंगे, हमें यहाँ पर जाना है, उसके लिए इन्वेंट्री इन्फो में जाना है। इन्वेंट्री इन्फो में जाकर यहाँ ग्रुप में जाएंगे, और ग्रुप में जैसे ही हम लोग यहाँ पर देखो दाल में यहाँ पर जीएसटी ये वाला डिटेल्स को यस किए थे ना, इसको नो कर देंगे, ठीक है ना। पहले यहाँ जाना है अल्टरनेशन में और यहाँ पर इंटर करेंगे, दाल में जाना है, और यहाँ पर जैसे इसको यस किए थे ऐसे, तो यहाँ पर ये डिटेल्स आया था, है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से नो कर देंगे इसको, ठीक है, ये वाला नो कर देंगे, ठीक है। नो करने के बाद में एक्सेप्ट कर देंगे। ऑयल में भी जाएंगे और यहाँ पर भी उसके नीचे जाकर देखेंगे, यहाँ पर भी यस किए थे, इसको भी नो कर देंगे। ये देखो यस करके देखते हैं, यहाँ 12% है ना, इसको जाकर हम क्या करेंगे, इसको नो कर देंगे, ठीक है ना, ठीक है, एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर इसको भी जाकर राइस में जाकर हम लोग इसको क्या करेंगे, यहाँ नीचे में जाकर इसको देखो यस है, यहाँ 18% लगा हुआ है, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, नो कर देंगे, ठीक है ना। ये देखो, ठीक है, इस तरह से सेटिंग कर लेंगे, ठीक है ना। इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसके बाद में इसमें जाना है, स्टॉक आइटम में इंटर करना है। इसके बाद में हम देखेंगे कि बहुत सारे स्टॉक आइटम इसमें बने हुए हैं, देखो बना हुआ है ना। अब इस स्टॉक आइटम में हम क्या करेंगे, जैसे ही ये देखो रिफाइंड ऑयल बना हुआ है, ठीक है ना, सभी बना हुआ है, तो इसको अल्टरनेशन करना है हमें। यहाँ पर जाएंगे अल्टरनेशन में इंटर करेंगे, एबिस गोल्ड में जाएंगे, एबिस गोल्ड ऑयल है, इस आयल में क्या करेंगे हम लोग, इसको जैसे है वैसी आयल में रखेंगे, किलो में रखेंगे, ठीक है ना। यहाँ एप्लीकेबल रखेंगे, ठीक है, जीएसटी वाले में, और नीचे में सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, इसको यस करेंगे, ठीक है ना। यहाँ जाके इसको यस करना है, ठीक है, यस कर देंगे और इंटर करेंगे। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 चीज़ दिखेगा, यहाँ पर ऑन वैल्यू ऑन आइटम रेट, ठीक है ना, ऑन आइटम रेट, यानी कि आइटम रेट के अनुसार या उसकी वैल्यू के अनुसार जीएसटी लगानी है, ठीक है ना। तो हम ऑन वैल्यू लिख देते हैं, और उसके बाद में यहाँ वही टैक्सेबल रखेंगे, ठीक है। और इसके बाद में इसमें कितना जीएसटी लगाना है रिफाइंड ऑयल में, ठीक है ना। रिफाइंड ऑयल में मान लो
10% लग रहा है तो 10% लगा देते हैं, ठीक है। इसमें गुड्स रहेगा और इंटर करके एक्सेप्ट, ठीक है ना। उसी प्रकार से जैसे सरसों आयल है, दोनों एक ही है ग्रुप में, ठीक है ना। सरसों आयल में भी हम लोग जाकर इसको यस करेंगे और इसमें ऑन वैल्यू, ठीक है, और यहाँ पर टैक्सेबल इंटर करेंगे और यहाँ पर 12% लगा देते हैं, ठीक है। अब उसी प्रकार से हम सभी सामान में भी, जैसे बासमती 2020 है उसमें भी एक रेट लगा देते हैं, यहाँ यस करके यहाँ पर टैक्सेबल और यहाँ पर मान लो 16% लगा देते हैं, ठीक है। अब बासमती के में भी 16% लगा देंगे, क्योंकि बासमती एक ही है ना, टैक्सेबल और यहाँ भी 16%, ठीक है। यहाँ पर फिर इसके बाद जवाब फुल है, प्राइस यहाँ पर यस करेंगे और उसके बाद में हम वैल्यू टैक्सेबल और यहाँ पर मान लो इसका 18% है तो 18% लगा देंगे, ठीक है। आप देखते हैं राहल दाल, यस करेंगे, यहाँ टैक्सेबल यहाँ लगा देंगे 14%। अलग अलग टाइप के GST लगा दिए हैं, ठीक है ना। इसमें भी जाकर इसको यस करेंगे और टैक्सेबल उसको भी 14%, राहल दाल ही है वो भी, ठीक है ना। अब देखते हैं यहाँ इसका ट्रांजेक्शन करके देखते हैं अलग अलग लगा हुआ है कि नहीं, है ना। यहाँ पर खरीदेंगे, GST खरीदने के लिए 8 प्रेस किए, 06 प्रेस किए हैं, इससे खरीद रहे थे राहुल से तो खरीदेंगे राहुल होलसेल, ये हो गया। तो अब सभी चीज़ को एक एक फिर से वैसे खरीद लेते हैं 100-100 kg, ठीक है ना। जैसे जैसे पहले खरीदे थे वैसी इसी रेट में, ठीक है ना। 100 kg यहाँ पर GST नहीं लगाना है ना, इसीलिए मैच नहीं कर रहा है। यहाँ पर GST लगाना है ना, हाँ इसके बाद GST GST है ना, यहाँ पर GST लगाना है, ये GST और GST, ठीक है। और उसके बाद में ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं GST लगा हुआ है इतने % का, ठीक है ना। अब इसमें देखना है कि अलग अलग लगा हुआ है कि नहीं। इसको अल्टर का A प्रेस किए और इसमें F1, अभी देखेंगे इसमें अलग अलग लगा हुआ है। देखो यहाँ आयल है, ये देखो, यानी कि ये बासमती है तो सभी में बासमती का एक जैसे है, ठीक है ना। जवाब फुल में अलग लगा हुआ है 9%, ठीक है ना। ये भी तो चावल है ना, ये भी चावल है, तो अलग अलग लगा हुआ है ना सब में। इसका प्रिंट करके देखते हैं, प्रिंट किए ऐसे किए और यहाँ पर जूम करके देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर जूम करेंगे तो इसका रेट अलग अलग लगा हुआ है ना इसमें सभी में। यहाँ पर
कर करके देखना तो इसमें दिखेगा अलग अलग परसेंट में जीएसटी लगे हुए हैं। एक ही प्रकार के आइटम हैं, ठीक है ना, लेकिन इसमें सभी प्रकार में अलग अलग जीएसटी लगा हुआ है। तो एबीज गोल्ड में देखो, एबीज गोल्ड है इसमें लगा हुआ है, देखो 6% हुआ, ये देखो 5% इसमें लगा हुआ, लेकिन ये देखो ये सरसों आयल में ना 6% लगा हुआ है ना, जबकि वो भी आयल है, ये भी आयल है ना, लेकिन इसमें 6%, इसमें 5% अलग अलग लग गया, ठीक है। जैसे कि ये बासमती में देखो 68% लगा हुआ है, लेकिन जवा फूल में 9% लगा हुआ है, ठीक है ना, और दाल में 7%, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, जीएसटी अलग अलग लगा सकते हैं, अलग अलग हर आइटम में, हर एक आइटम में जीएसटी लगा सकते हैं, ठीक है ना, ऐसी लगा लेना, ठीक है। अगर इस तरह से काम करना है तो अलग अलग प्रकार के जीएसटी का रेट लगा सकते हैं, ठीक है, कम ज़्यादा करके। अब यहाँ पर अपना जो है ये है पूरा हो जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ यूटिलिटीज़ है, यूटिलिटीज़ का होता है, जैसे मान लो में एक्स्ट्रा बॉन्ड, यानी कि हम लोग कहीं से भी कुछ भी लाना चाहते हैं तो इसकी सहायता से हम लोग यहाँ पर ला सकते हैं। जैसे इंपोर्ट डाटा, जैसे इंपोर्ट करेंगे यहाँ पर से तो कोई सभी मास्टर्स ला सकते हैं, वाउचर्स ला सकते हैं, बैंक डिटेल्स ला सकते हैं, ठीक है ना। मास्टर्स हम लोग जानते हैं, पहले अकाउंटिंग मास्टर, अकाउंटिंग और इन्वेंट्री मास्टर बनाए थे, वैसे ही ऐसे इंटर करोगे तो यहाँ से कोई सभी फाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट मतलब लाना रहता है, ठीक है ना। तो मास्टर बनाए रहेगा तब सॉफ्टवेयर में आएगा, ओरिजिनल वाला में इसमें नहीं आएगा, है ना। तो इंपोर्ट कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। और जैसे वाउचर इंपोर्ट करना है तो वाउचर इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। एक्सेल वगैरह से कर सकते हो उसको, ठीक है। बैंक डिटेल्स इंपोर्ट करना है तो भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद में होता है नेक्स्ट बैंकिंग। बैंकिंग में होता है, जैसे ही बैंक में इंटर करेंगे तो इसको अलग से पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ चेक रजिस्टर आता है, चेक प्रिंटिंग, चेक रजिस्टर, और यहाँ पर आएगा चेक रिकॉग्निशन और डिपॉजिट स्लिप पेमेंट, ये वाला इसको ना पढ़ना पड़ेगा अलग से डिटेल में, तभी समझोगे। जब भी बैंक का अकाउंट बनेगा तब ये बनेगा, ठीक है ना, चेक रजिस्ट्रेशन वगैरह, ठीक है ना, उससे पहले नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसको एक दिन अलग से मैं पढ़ा दूँगा। फिर उसके बाद में रिपोर्ट्स आएगा, रिपोर्ट्स को लिखाओ कहोगे तो अलग से लिखा दूँगा, लेकिन रिपोर्ट्स मतलब होता है देखने का काम, ठीक है ना। जो काम ऊपर में किए रहोगे, यहाँ ट्रांजेक्शन किए रहोगे ना, वो ओनली इसमें दिखाई देगा, देखना है। जैसे बैलेंस शीट देखना है तो ऐसे इंटर करो, ये बैलेंस शीट यहाँ ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके दिखा देगा, ठीक है ना। जैसे ये देखना है प्रॉफिट एंड लॉस, ऐसे इंटर करो, ये प्रॉफिट एंड लॉस दिखा देगा। इसमें कुछ इंटर करने की जरूरत नहीं है, हाँ पहले से वो ऐड हो जाता है, वही दिखता है, रिपोर्ट है खाली। जैसे और इसको देखना बस पीरियड से देखना है, जैसे कि ऐसे अल्टर के साथ में F2 प्रेस करेंगे तो यहाँ पर 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक की रिपोर्ट ऐसे देखना है तो 30 तारीख टाइप करना है और इंटर करना है। तो यहाँ 30 तारीख टाइप नहीं हो रहा है, 2 तारीख कर दे रहा हूँ। इस तरह से 1 से लेकर 2 तारीख तक की रिपोर्ट है, देखो 1 से लेकर 2 तारीख तक दिख रहे हैं ना, उसकी रिपोर्ट दिखाई देगी, ठीक है। 1 से लेकर 30 तक देख सकते हो, या 1 साल का भी देख सकते हो, ठीक है। 6 महीने का भी देख सकते हो। रिपोर्ट की स्टेटमेंट देखते हैं हम, वैसी यहाँ पर स्टॉक समरी है, हमारे पास कितना सामान है, क्या क्या सामान है वो इसमें दिख जाएगा। कितना सामान है ऐसे इंटर करोगे तो दाल हमारे पास कितना है, तो यहाँ पर 600 kg दिखा रहे हैं ना इधर में, ये स्टॉक समरी है। जितना भी स्टॉक हमारे पास रहेगा इसमें दिखेगा, ठीक है। यहाँ रेटियो एनालिसिस है, यहाँ से हम लोग सभी का एनालिसिस कर सकते हैं। करंट वर्किंग कैपिटल कितना है, क्या क्या कितना है, हैंड कैश इन हैंड कितना है, सब चीज़ इसमें दिख जाएगा। देखने का काम है बस ना, इसमें खाली ना देखते हैं, इसको करना कुछ नहीं है, ठीक है ना। रिपोर्ट को जांचने के लिए है, जांचने का काम तो वो ये भी करते हैं, है ना, ये लोग करते हैं। यहाँ पर डिस्प्ले में जाओगे तो सभी का अलग अलग टाइप से दिखाएगा, यहाँ सब चीज़ इसमें ट्रायल बैलेंस दिखाएगा, डे बुक दिखाएगा, तो ट्रायल बैलेंस है, ठीक है ना। डे बुक देखेंगे तो डे बुक देख सकते हो, ठीक है ना। 1 तारीख का पूरा कितना क्या क्या किए हैं वो सब दिखेगा, कितना सेल किए हैं, कितने बार परचेज किए हैं वो दिख रहा है ना।
डे बुक है। अकाउंट बुक में जैसे कि हम लोग अलग अलग अकाउंट को देख सकते हैं। इसमें देखो लेजर में जाकर किसी का भी अकाउंट को यहाँ देख सकते हैं। मान लो हमें राहुल को कितना पैसा देना है, ये देख लो यहाँ पर दिख जाएगा, है नहीं, राहुल को इतना देना है वो दिखेगा, ठीक है ना। तो ये अकाउंट के लिए है, अलग अलग अकाउंट से यहाँ अकाउंट बुक में देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये खाली देखने का काम करेगा। ये डिस्प्ले में क्या होता है, देखने का काम होता है, ठीक है। ये रिपोर्ट से जितना रिपोर्ट्स बनाने का काम होगा, डिस्प्ले में रिपोर्ट देखने का काम होगा। खाली यहाँ से ट्रांजैक्शन करना है, जितना भी काम यहाँ किए रहोगे उसका रिपोर्ट यहाँ बन जाता है, ऑटोमेटिक बन जाता है, रिपोर्ट बनाने की जरूरत नहीं है ना। जो रिपोर्ट हमें हमसे मांगा जाता है वो रिपोर्ट यहाँ से हम उसको प्रिंट करके दे सकते हैं, ठीक है ना। तो इतना ही काम रहेगा। और यहाँ पर बैंकिंग को कल 1-2 दिन में पढ़ा दूंगा, बैंकिंग वाले को चेक प्रिंटिंग कैसे करते हैं, चेक रजिस्टर कैसे किया जाता है, ठीक है ना। उसको प्रैक्टिकल में बता दूंगा, ठीक है ना। समझ गए ना। बैंकिंग वाला बताना है बस, बैंकिंग का काम को चेक वाला ऐसे